हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिसे हम लोग प्रमुख कृषि क्रांति एवं उनसे जुड़े उत्पाद के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी मसाला उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सन 1965 में अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग की अध्यक्षता में संकर बीज का खोज किया गया था और अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ ही भारत में भी इसका प्रयोग शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता एम.एस. स्वामीनाथन कर रहे थे। फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अंडा उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी फल उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी मांस उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मांस उत्पादन से, ऑप्शन बी झींगा उत्पादन से, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी मसाला उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से। फ्रेंड्स, 1986 से 87 के बीच में भारत में तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पीली क्रांति का आरंभ किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा को माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन बी गन्ना उत्पादन से, ऑप्शन सी कपास उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी मसाला उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन से। दोस्तों, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है और मैं आपको बता दूं कि भारत में भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नील उत्पादन से, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन सी बैंगन उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी टमाटर उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन से। दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था और 1985 से 90 के बीच में भारत सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन से, ऑप्शन बी फल उत्पादन से, ऑप्शन सी झींगा उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी मसाला उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी झींगा उत्पादन से। दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से होता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी
सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सुनहरी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रेशम उत्पादन से, ऑप्शन बी कपास उत्पादन से, ऑप्शन सी हींग उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी फल उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी फल उत्पादन से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 1991 से 2003 के बीच के समय की अवधि को सुनहरी क्रांति के नाम से जाना जाता है और भारत में सुनहरी क्रांति के पिता निरपक तुतेश को जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रजत क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अंडा उत्पादन से, ऑप्शन बी मसाला उत्पादन से, ऑप्शन सी तंबाकू उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी नील उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए अंडा उत्पादन से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है और भारत में रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है, क्योंकि सन 1991 से 2003 के बीच में भारत में इंदिरा गांधी ने रजत क्रांति को प्रमोट किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बादामी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बादाम उत्पादन से, ऑप्शन बी मसाला उत्पादन से, ऑप्शन सी केसर उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी ज्वार एवं बाजरा उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी मसाला उत्पादन से। फ्रेंड्स, बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, लाल क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन से, ऑप्शन बी मांस उत्पादन से, ऑप्शन सी टमाटर एवं मांस उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी केसर उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी टमाटर एवं मांस उत्पादन से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 1980 के दशक से लाल क्रांति का आरंभ हुआ था और भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी को माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से, ऑप्शन बी सुगंधित पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि से, ऑप्शन सी औषधि उत्पादन में वृद्धि से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में जुलाई 2002 में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी और संपूर्ण कृषि उत्पादों को अगले 10 सालों में 4% की वृद्धि के लिए योजना बनाई गई थी। इसी योजना को इंद्रधनुष क्रांति के नाम से जाना गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अमृत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बिजली उत्पादन से, ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना से, ऑप्शन सी बांस उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी फूल उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई सन 1970 में भारत सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना शुरू की थी, जिसमें बांध बनाने, नहरों को जोड़ने एवं नदियों को आपस में जोड़ने की योजना की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, इसी योजना को अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कृष्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोयला उत्पादन से, ऑप्शन बी बायोडीजल उत्पादन से, ऑप्शन सी प्याज उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी आलू उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी बायोडीजल उत्पादन से। फ्रेंड्स, कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल के उत्पादन से होता है और मैं आपको बता दूं कि भारत में 31 जनवरी 2003 में दिल्ली से अमृतसर
शताब्दी एक्सप्रेस में इसका सफल परीक्षण किया गया था और सबसे पहले कृष्ण क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गोल क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आलू उत्पादन से, ऑप्शन बी टमाटर उत्पादन से, ऑप्शन सी सेब उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए आलू उत्पादन से। फ्रेंड्स, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन बी कहवा उत्पादन से, ऑप्शन सी बागवानी उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी चमड़ा उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी बागवानी उत्पादन से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, खाकी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चमड़ा उत्पादन से, ऑप्शन बी कच्चा तेल उत्पादन से, ऑप्शन सी जूट उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी बाजरा उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए चमड़ा उत्पादन से। फ्रेंड्स, खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, काली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए काली मिर्च उत्पादन से, ऑप्शन बी कहवा उत्पादन से, ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन से। फ्रेंड्स, काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।